नमस्कार, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ हूँ पंकज तिवारी। आज वो तस्वीर दर्शकों को दिखाएंगे। ऐसी तस्वीर आपने शायद देखी नहीं होगी। एक ऐसा मंजर आपको दिखाएंगे, तबाही का मंजर, जिसे देखकर और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जो दर्शक हमारे बने हैं, देखते रहे हमारे चैनल को पीकेटी श्रावस्ती, बने रहे हमारे साथ। और हम दिखाएंगे कि कुछ ऐसी तस्वीरें जहां पे किसानों का जीवन नर्क बन चुका है। क्यों नर्क बन चुका है, क्या है पूरी कहानी, क्या है सच्चाई, आज हम उन सच्चाई से दर्शकों को रूबरू कराएंगे। एक ऐसी तस्वीर जहां पर लोग दाने दाने को मोहताज होने वाले हैं। अभी हमारी टीम जनपद श्रावस्ती के गांव दोंदरा में खड़ी है और यहाँ की तस्वीरें दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले हम तस्वीरें दिखाएंगे, जहां कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि यहाँ आप लोग खड़े हो जाइए, जहाँ महिलाएं भी हमारे बीच में और जहाँ किसान भी हमारे बीच में मौजूद है। और ये हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं चारों तरफ की। पहले आप ये तस्वीरें देखिए गौर से और अंदाजा लगाइए कि आखिर क्या है पूरा मामला। कौन ऐसी तस्वीर है जो दर्शकों को आज हम दिखाने वाले हैं, जिस पर न तो शासन का ध्यान जा रहा है और न ही प्रशासन का ध्यान जा रहा है। ऐसे में श्रावस्ती प्रशासन की बात करें तो श्रावस्ती प्रशासन भी सवालों के घेरे में घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसी तस्वीर आज हम दिखाएंगे। पहले तो हम ले चलेंगे लोगों के पास और उन्हीं से पूछते हैं उनकी जुबानी। इसके बाद हम आगे की कहानी दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार किस बात को लेकर किसान दाने दाने को मोहताज होने वाले हैं, किस बात को लेकर आखिरकार श्रावस्ती प्रशासन अनजान बना बैठा है। श्रावस्ती प्रशासन की बात करें, कानों तले जू तक नहीं रेंगा। जब किसानों के ऊपर आफत आई तो किसी का ध्यान इधर न गया और न भी पहुंचा है। ज्यादा जानकारी के साथ हम ले चलेंगे हमारे बीच में। आप लोग इधर आ जाइए, सभी लोग, काफी लोग हमारे बीच में, यहाँ महिलाएं, सब लोग आ जाइए इधर। काफी लोग हमारे बीच में हैं, महिलाएं भी हैं और किसान भी हैं। पहले इनके पास ले चलेंगे और पूछेंगे कि क्या है पूरा मामला और किन समस्याओं को लेकर ये लोग प्रशासन से आस लगाए बैठे हैं। लेकिन जो इनको असुविधा है, जो समस्या है, और ऐसी ही नहीं, इनकी जिंदगी नर्क हो चुकी है लोगों को। ऐसे संकट का सामना ये लोग बराबर करते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान इधर नहीं गया। पहले हमारे बीच में एक है, यहाँ महिला भी हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या है परेशानी आप लोगों को और किन समस्याओं को लेकर आप लोग परेशान हैं। जी बताइए, पकड़िए मत, बोलिए क्या समस्या है, किन समस्याओं को लेकर परेशान हैं आप? बहुत परेशानी है भैया, हमारे कुछ रही लाएगा, घर बाहर सना खरियाने में रहेगा, सबका कुछ नहीं रहेगा। वहाँ कहूँ न यहाँ रहे न वहाँ रहे, कटरा बालू बहाया है सगरे, दूसरा कंडा नहीं रहेगा, कुछ नहीं, न लकड़ी, घर में पानी भरी गवा है, कटरा बालू बहाया है खेत। अच्छा, क्या कटरा बालू की बात कर रहे हैं? क्या नदी में जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से? अब नदी में आवत है तो घर दुनिया तो खेते पाते में नहीं रह जाते कुछ। तो अभी जो आपका फसल था, खेत में जो धान की फसल आपकी लगी थी, वो क्या स्थिति है? फसल होगी बाढ़ की वजह से या नहीं हो पाएगी? ना हो पाई बाढ़ के। क्यों नहीं हो पाएगा, क्या वजह? अब बालू पाट के तो कहाँ हो पाई। तो आप कैमरे पे बराबर आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है सीधे, तो आप ये बताइए कि आप लोग चाहते क्या है? अगर धान की फसल नहीं हो पाई तो आप लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, क्या कहेंगे प्रशासन से और शासन से? जब धान नहीं रहेगा, गेहूँ ना होई, फसल ना होई, तब का कीन जाए, खाए लीन जाए। तो
सरकार से आपकी क्या मांग है? जब सरकार जो देखे तो दे हमारे बीच में और भी लोग हैं, आप आगे, आप लोग इधर आ जाइए। और भी लोग मौजूद हैं, आगे आइए, आगे आइए। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला, किन समस्याओं को लेकर ये लोग परेशान हैं। आपका नाम क्या है? किस गांव से हैं आप? दुंदरा से हैं। ये बताइए क्या यहाँ समस्या है, किन समस्या को लेकर आप लोग परेशान हैं? साहेब आ रहा है और कटरा पाल भी पड़ जाता था, एकदम हमारी चौपट हुई है। तो साहेब कोई आज तक कोई यहाँ दिखाई नहीं दी। तो का खावा जाए, का खेती की जाए, और न हमारे साहेब न यहाँ कुछ भा है और न कुछ हो। अच्छा, ये बाढ़ की वजह से ये तबाही मची है? बाढ़ के तो आप कैमरे पे बराबर दर्शक आपको देख रहे हैं, तो बताइए क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से अपनी इन समस्याओं को लेकर? समस्या ये है साहेब की, तो उन्हें मुआवजा दी जाए कुछ खेती बाड़ी के, तो ये ठीक है साहेब। और भी लोग मौजूद हैं। चाचा आगे आ जाइए। ये बताएं चाचा, क्या आप लोग फसल, अभी बताया गया है कि जो धान की फसलें थी वो पूरी तरह समाहित हो गई, जलमग्न हो गई, और इसके बाद में बालू फेंक दिया नदी ने, तो सारी फसलें जो थी वो समावेश हो गई बालू। कैसे आप लोग फिर जीविका चलाएंगे? तो सरकार से कुछ मदद की दावा था, हमका लोगों ने कहा तो बचिया जी ने कहा। अब पुष्टि करने के लिए हम आपको दिखाएंगे दर्शकों को। अभी तक लोगों से पूछताछ किया है, किसानों से, कि क्या है पूरा मामला। ये दर्शक जो हमारे बने हो बराबर ये जान चुके हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला, लेकिन उसकी हम पुष्टि भी करेंगे कि आखिरकार किस हद तक सही है। ये कैमरा पर्सन अब दिखाएं इधर की तस्वीरें खेतों की, जो नदी की वजह से जो भारी बाढ़ आई है, उस बाढ़ की तबाही की वजह से ये बालू नदी ने फेंक दिया है। पहली बात तो जल भराव की वजह से, बाढ़ की वजह से वैसे ही फसलें खराब हो चुकी थी। वही दूसरी तरफ गांव दंदौरा की बात करें, दोंदरा की, तो यहाँ पर बालू फेंक दिया है नदी ने, जिसकी वजह से फसलें बालू में समाहित हो गई। दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएंगे हमारे कैमरा पर्सन। ये है खेतों की स्थिति, आप तस्वीरों में कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि ये इसमें बालू ही बालू दिख रहा है, और कहीं कहीं थोड़ी बहुत बाली दिख रही है धान की। कैमरा पर्सन आएंगे इधर नजदीक से, और हम पूरी पुष्टि के साथ, सत्यता के साथ खबरें दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह यहाँ लोगों का कहना है, हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये सामने कुछ बाली इसमें दिख रही, धान की फसलों की जो बाली है, बालियां ये दिख रही हैं, और इसको किसानों द्वारा समेटने का काम किया जा रहा है, काटने का काम इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन इस पे भी देखा गया है कि उसमें अनाज नहीं है। आप लोग थोड़ा आइए इधर, बाली तोड़ के लाइए, दिखाएंगे हम आपको कि इसमें दाना भी नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आस लगाए किसान इसको इकट्ठा कर रहे हैं। जो धान की बालियां हैं, दिखाई जरा कैमरा पर्सन दिखाएंगे नजदीक से कि इसमें दाना नहीं है, जो फसलें हैं इसमें दाना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इकट्ठा कर रहे हैं। चारों तरफ की दिखाइए कि काफी लोग अपने हाथ में लेके और खड़े हुए हैं, और इसमें दाना नहीं है, लेकिन फिर भी किसान अपनी फसलों को समेटने में नाकाम रहे। यानी कहीं न कहीं जो बाढ़ का प्रभाव था, बाढ़ के तांडव की वजह से लोगों का भारी नुकसान हुआ, और फसल को समेटने से पहले ही फसल जलमग्न हो गई। बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई है। श्रावस्ती की बात करें, गांव दोंदरा की, तो यहाँ पर कोई टीम नहीं पहुंची, ये लोगों का कहना है। अब हम ऐसे लोगों से ले चलेंगे और पूछेंगे कि आखिर यहाँ टीम खाने के लिए, खाना जो बाढ़ थी, बाढ़ के वक्त खाना मिला, कोई यहाँ इनकी समस्या को पूछने आया। दूसरी बात, प्रशासन से क्या इनको मदद मिली है? आगे आइए चाचा, थोड़ा आप आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। ये गांव के बुजुर्ग हैं, हम इनके पास ले चलेंगे और इनसे पूछेंगे। चाचा, ये हम जानकारी चाहेंगे आपसे कि जब बाढ़ आई, तो बाढ़ के वक्त क्या कोई खाना लेने के लिए, यहाँ आपको देने के लिए शासन प्रशासन या कोई कर्मचारी अधिकारी पहुँचा कि नहीं? बाढ़ में कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा है। 3 दिन तक बाढ़ कोई नहीं पहुंचा। अच्छा, ये जो फसल पूरी खराब हो चुकी है, और
बालू में समाहित हो गई है, तो क्या लेखपाल या कोई अधिकारी कर्मचारी आपको मुआवजा देने के लिए आश्वासन या जांच करने आया नहीं आया? कोई जांच पड़ताल करने आया, जांच पड़ताल कराया हो तो मालूम होती कोई आवा कि कोई आश्वासन मिलवे नहीं किया। आप बताइए, जांच करने कोई आया? कोई नहीं आया है, आज तक आश्वासन कोई आप नहीं मिला बताइए, है। जांच करने कोई आया? कोई नहीं आप आगे आइए। कोई जांच करने आया है? कोई नहीं आवा। आप बताइए, कोई आया यहाँ जांच करने? कोई टीम नहीं आ रहा है कि कोई टीम यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। 7 तारीख से 11 तारीख तक सैलाब थी, आज तक कोई 20 तारीख है, आज तक कोई नहीं आया, 20 तारीख तक कोई नहीं आया। बाढ़ निकल भी गई, सूखा भी है, लेकिन फिर भी कोई आदमी नहीं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो बराबर तस्वीरें गांव दोंदरा की दिखा रहे हैं, जहां पर राजस्व विभाग की टीम नहीं पहुंची, जहां पर शासन प्रशासन, जहां की सुध उनको नहीं पता चले कि आखिरकार लोग यहां किस तरह जी रहे हैं, जो किसान हैं अपना जीवन यापन किस तरह कर रहे हैं। बाढ़ भी आई, बाढ़ में ये किसानों का, यहाँ के गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ खाना का एक निवाला प्रशासन ने नहीं भिजवाया। वही दूसरी तरफ बात करें, जो फसलों को नुकसान हुआ है, फसलें नष्ट हो चुकी हैं बाढ़ की वजह से, उसके लिए भी कोई राजस्व विभाग का अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं पहुंचा, न ही यहाँ लेखपाल द्वारा कोई जांच किया गया है और न यहाँ कोई आश्वासन देने पहुंचा है। ऐसे में श्रावस्ती प्रशासन सवालों के घेरे में घिरता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार लोग शासन और प्रशासन से उम्मीद करें तो कैसे करें। और कहीं ना कहीं उम्मीदें भी है, कहीं ना कहीं उम्मीदें भी, क्योंकि जहां कोई आश्वासन देने नहीं पहुंचा तो इनकी जो आशा है निराशा में बदल चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये लोग मीडिया के कैमरे के सामने आकर और अपनी बात इन्होंने कही है और शासन से प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश में किसान लगे हैं कि शायद प्रशासन, अभी भी कहीं ना कहीं इस बात की आस लगी है कि शायद प्रशासन, सोया हुआ प्रशासन जग जाए और इन लोगों की मदद हो जाए। क्योंकि अगर प्रशासन ने मदद नहीं किया तो इनके बच्चों को एक निवाला नसीब नहीं होगा। क्योंकि जो स्थिति, जो तस्वीरें दर्शकों को दिखाए हैं, जो खेत की जो हालत है, वो तस्वीरें देखकर खेतों की आप जान सकते हैं कि आखिरकार इनका पालन पोषण अपने परिवार का और खुद का ये कैसे कर पाएंगे। इस बात को लेकर जो यहाँ के किसान हैं दोंदरा गांव के, इन्होंने प्रशासन से और शासन से न्याय की गुहार लगाई है कि इनको इस खेत का मुआवजा मिल सके और मुआवजा मिलने के बाद में ये खाद्य सामग्री अपने परिवार के लिए खरीद सके। इसके लिए ये लोग हमारे चैनल के माध्यम से बराबर गुहार शासन और प्रशासन से लगाए हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार सोया हुआ प्रशासन कब तक मेहरबान होता है, कब तक जागता है और कब तक इनकी समस्याएं हैं इसका निदान कब तक करता है। बने रहे हमारे साथ।